चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोप के ताकतवर देश, जब भी भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए इन देशों पर दबाव बनाया है, उन्हें झुकना ही पड़ा है। भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। जब देश की संप्रभुता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र की मजबूती की बात आती है, तो भारत न केवल निर्णय लेने में तेजी दिखाता है, बल्कि अपनी रणनीतिक चालों से विश्व की महाशक्तियों को भी घुटनों पर लाने का माद्दा रखता है। यही कुछ हालिया दिनों में हुआ है, जब अमेरिका की नामचीन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को भारत के सामने झुकना पड़ा और तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन की सप्लाई को लेकर समझौते की नई शर्तें पेश करनी पड़ीं। दरअसल भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को लेकर एक बड़ी परियोजना एम्स एएमएस के तहत तेजस मार्क 1 फाइटर जेट तैयार किए जा रहे हैं। इस जेट के लिए इंजन की आपूर्ति अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा की जानी थी, लेकिन लगभग 2.5 साल की देरी और तमाम बहानों के बाद अमेरिका इस करार को समय पर पूरा नहीं कर पाया। बार बार टाल मटोल करने और बहानेबाजी के बाद जब भारत की ओर से सख्त रुख अपनाया गया, तो जनरल इलेक्ट्रिक पर दबाव बढ़ा। इस देरी के चलते भारत की ओर से न केवल अमेरिकी कंपनी पर पेनल्टी क्लॉज लगाया गया, बल्कि यह भी साफ कर दिया गया कि अगर समय पर इंजन नहीं मिले तो वैकल्पिक रास्ता अपनाने में भारत पीछे नहीं हटेगा। भारत की यह चेतावनी केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल मिलकर तेजस की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए पहले ही युद्ध स्तर पर काम कर रहे थे। साल 2021 में एचएएल को 97 तेजस फाइटर जेट्स का एक विशाल ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिला था, जिसकी अनुमानित लागत 480 करोड़ रुपये बताई गई थी। यह अब तक का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया रक्षा सौदा था। एचएएल ने भरोसा दिलाया था कि 2024 तक सभी फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को सौंप दिए जाएंगे, लेकिन इंजन की सप्लाई में देरी के कारण पूरा प्रोजेक्ट अटक गया। जैसे ही भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक पर दबाव बनाया, कंपनी ने एक नया बहाना पेश किया। बताया गया कि उनके कोरियाई सप्लायर्स समय पर कंपोनेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इंजन में देरी हो रही है। हालांकि उन्होंने मार्च या अप्रैल 2025 तक इंजन की आपूर्ति शुरू करने की बात कही, लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर इंजन की सप्लाई में देरी की ताकि भारत को मजबूर किया जा सके कि वह F-35 जैसे अमेरिकी फाइटर जेट्स खरीदे, जो न केवल बेहद महंगे हैं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी रुकावट साबित हो सकते हैं। लेकिन भारत ने इस ब्लैकमेलिंग की नीति को तुरंत समझ लिया और स्पष्ट कर दिया कि उसे जरूरत हजारों की संख्या में सस्ते और भरोसेमंद फाइटर जेट्स की है, न कि गिने चुने महंगे विकल्पों की। वर्तमान में भारत को लगभग 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स की जरूरत है, जबकि ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की संख्या मात्र 31 है। एक स्क्वाड्रन में कम से कम 16 से 18 फाइटर जेट होते हैं, और यह साफ है कि हमें 250 से ज्यादा नए फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। ऐसे में तेजस ही भविष्य की रीढ़ है। भारत के पास पहले से ही रूस का सुखोई जेट बड़ी संख्या में है, लेकिन तेजस स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित भविष्य का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आत्मनिर्भर भारत की नींव माना जा रहा है। अब जब भारत ने रूस की तरफ रुख किया और कावेरी इंजन की टेस्टिंग रूसी विमान में की जाने लगी, तो अमेरिका की चिंताएं और बढ़ गईं। अमेरिकी रणनीतिक समुदाय को यह एहसास हुआ कि अगर भारत पूरी तरह से रूस की ओर झुक गया, तो अमेरिका के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा बाजार बंद हो जाएगा। इसी डर से जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है। यह इंजन फिलहाल कोरिया की कंपनियों के लिए बनाया जा रहा है और इसे अस्थायी समाधान के रूप में भारत को तुरंत सप्लाई किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे गब्बर ऑफ इंजन्स कहा जाता है, क्योंकि टेको नफ के समय यह पूरी ताकत झोंक देता है। हालांकि यह इंजन 78 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है, जबकि तेजस के लिए निर्धारित F414 इंजन 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। यानी यह केवल एक अंतरिम समाधान हो सकता है, दीर्घकालिक नहीं। लेकिन यह भी भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है कि अमेरिकी कंपनी को मजबूरी में ही सही भारत को यह विकल्प देना पड़ा। यह भारत की दबाव नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का स्पष्ट संकेत है कि अब भारत
किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। यह घटना सिर्फ एक तकनीकी आपूर्ति की बात नहीं है, यह भारत की बदलती छवि और वैश्विक ताकत के उदय की कहानी है। जब भारत जैसे देश अपने हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक कदम उठाते हैं, तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारों को भी अपनी नीतियां बदलनी पड़ती हैं। तेजस के इंजन सप्लाई विवाद में अमेरिका का झुकना इस बात का प्रमाण है कि आज भारत केवल बाजार नहीं, एक रणनीतिक शक्ति बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका से इंजन लेना चाहिए या रूस जैसे भरोसेमंद साथी पर आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय जरूर साझा करें और इस जानकारी को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। जय श्री राम।